हेलो फ्रेंड्स। हमें कई बार देखते हैं लाइफ में कि सपने होते हैं, सबके सपने होते हैं। मैं कहती हूँ हर एज में सपने देखने चाहिए, क्योंकि सपने जब हम छोटे होते हैं तब हमें दिखाए जाते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हम खुद डिसाइड करते हैं, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारे मम्मी पापा हमसे एक्सपेक्टेशन के तौर पे देखते हैं, करते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ बताइए, क्या हम सबके सपने पूरे कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। हम अपने मम्मी पापा के जैसे ही बने ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ बातों में हम अपने मम्मी पापा पे जा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन हमारे खुद के भी हर एज के लिए सपने होने चाहिए। जैसे कि हम छोटे होते हैं तो ऑलवेज, अगर आप 5 साल के हो तो आपके यही सपने होंगे कि हमें अच्छे से अच्छा चॉकलेट मिल जाए तो बच्चा खुश हो जाता है। जैसे ही वो 10 साल का होता है, करता है, उसे समझ में आता है कि उसे क्या बनना है। जब वो 15 साल का होता है तब उसको ये डिसाइड हो जाता है कि अभी कैरियर में उसे क्या करना है, उसकी लाइफ में उसे कौन सी ये लाइन चूज़ करनी है। जैसे साइंस है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, क्या चूज़ करना है वो उसे समझ में आ जाता है। मैं कहती हूँ आप अगर 70 ईयर्स के भी हो तो भी सपने देखिए, कि सपनों की कोई कभी एज नहीं होती। और हमें खुद को ये सिर्फ यकीन दिलाना होता है कि हाँ, हमारे जो भी सपने हैं हम उसे पूरा करने के काबिल हैं। लगातार अगर आप आपके सपनों के लिए मेहनत करते रहोगे तो आज नहीं तो कल सबसे पहले क्या होगा, चलो हम मेहनत करते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे। फेल हो गए तो हमें किसको दिखाना है ये बताइए। हम तो अपने लिए जी रहे हैं ना, हम क्यों दूसरों के लिए सोचे करें। फेल हो जाए तो डरिए मत, एक बार फिर से कोशिश कीजिए। क्या पता आपकी जो कोशिश है वो इस बार ही सफल हो जाए और आप इसी बार आगे निकल के पास हो जाए, जो आपका लक्ष्य है वो मिल भी जाए। अरे लगातार 5 बार फेल हो गए, 5 बार अगर आप किसी भी चीज़ में फेल हो गए, कर गए, तो हर बार की फेलियर्स आपको कुछ ना कुछ नया लाइफ में सिखाई जाएगी। जैसे कि एवरी फेलियर्स गिव्स अस एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस के तौर पे उसे लीजिए। ये नहीं कि हाँ मैं फेल हो गया अब मैं ट्राई नहीं करूँगा। अपने सपनों के लिए किसी भी एज में गिव अप मत कीजिए, क्योंकि सपने ही इंसान को जिंदा रहने की वजह देते हैं। अगर आपके पास सपने ही नहीं है तो ये बताइए आप करोगे क्या। सपने अच्छे भी होते, बुरे भी होते, लेकिन हमेशा अच्छे सपने देखिए अपने लिए, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपने लिए अच्छा सोचता है। हो सके तो अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, जिससे क्या होगा कि पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा होंगे। पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा होंगे तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, करेगा, विदाउट एनी स्ट्रेस। अगर विदाउट एनी स्ट्रेस आपका दिन गया तो आपको खुशी मिलेगी अंदर से कि नहीं, मेरा आज का दिन अच्छा गया, मैं उसे लगातार अच्छा करना चाहूँगा। और वही पॉजिटिविटी आपके सपने चाहे कोई भी हो, चाहे कैरियर बनाना हो, चाहे गाड़ी सीखना हो, चाहे ड्राइंग सीखना हो, कोई ना कोई हॉबी जिंदा रखिए। क्योंकि अगर आप मैरिड हो और अपने सपनों के लिए शायद गिव अप कर दिया है बच्चों को बड़ा करने में, उसके लिए तो भी कोई, ये कुछ भी सीखने के लिए कोई एज नहीं होती। सोचिए अगर आप 30 ईयर्स के हो और आपके पास 2 किड्स है, आफ्टर 45 आपके बच्चे दोनों बड़े हो जाएंगे, कर जाएंगे। आफ्टर 45 आप क्या करोगे? क्या रूटीन का वही काम करोगे जो डेली करते हो? बच्चों की लाइफ की जिम्मेदारी तब तक 15 साल तक ख़त्म हो जाती है। एज अ पेरेंट आपने 15 साल तक बच्चों का केयर किया, ध्यान दिया, सब कुछ किया, दैट्स इनफ। उसके बाद उसको खुद ही मैच्योरिटी आ जाती है, वो खुद अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपने कोई हॉबी या सपने देखे तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी तो सिर्फ आप ही की होती है, चाहे एज कोई भी हो। अगर पहले आपका कोई ख्वाब था, जैसे कि 45 की एज में आपको सिंगिंग सीखना है,
चलो एक सिंगिंग के लिए आप डेली तो टाइम नहीं निकाल पाए, कर पाए, 15 साल शायद किसी के वेस्ट हो गए ऐसा मान लेते। अगर वेस्ट हो भी गए तो 45 के बाद आपके पास काम में जो बच्चे का जो टाइमिंग था, आपने जो शेड्यूल सेट किया था, उससे तो आप फ्री हो गए। क्यों ना उसी एज में सीखा जाए। सीखने की कोई सपनों की कोई एज होती, उससे क्या होगा कि अगर आप 45 के बाद सिंगिंग सीखते हैं, डांस सीखते हैं, कोई हॉबी है, तो आप एंगेज रहोगे, करोगे। अगर आप एंगेज रहे तो आप हैप्पी रहोगे। सीधी सी बात है, क्योंकि आजकल के ज़माने में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि जो आपके पास बैठे आपके लिए जिए। और मुझे नहीं लगता कि आजकल के बच्चे 20 साल के बाद भी माँ बाप के साथ रहते हैं, लेकिन उनका फ्रेंड सर्कल, उनका ग्रुप, उनकी लाइफ से शायद हमारा जो पहले का इम्पोर्टेंस था, 15 साल से जो बॉन्डिंग था, वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं कम ही हो जाता है। एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए ब्रदर, क्योंकि उनका खुद का लाइफ इतना एस्टेब्लिश हो जाता है कि उनके पास अपने सपनों के लिए टाइम होता है, करता है, अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए टाइम होता है, लेकिन शायद माँ बाप के लिए आज के ज़माने में उतना टाइम नहीं रहता जितना आजकल मोबाइल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबके लिए होता है एज अ 20 ईयर्स एज में। तो आई विश कि हर इंसान, मदर हो, फादर हो या कोई भी हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो अपनी खुद की एक हॉबी क्रिएट करे, क्योंकि वही हॉबी आपको जीने के लिए बाद में इम्पोर्टेंस देगी। जहाँ आपको खुद पाओगे कि नहीं, ये मेरा टाइम है, मुझे इसको जीना है। तो आप हमेशा से कोई भी अपने सपने हो उसको अपने अंदर दबा के मत रखिए। अगर दबा के रखे भी है कोई किसी वजह से, तो उसे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। कम से कम वही सपना एवरीडे रिपीट कीजिए। एवरीडे 10 मिनट के लिए ही सही। ये सोचिए कि आप, अगर आपको टीचर बनना है तो ये सोचिए कि आप एक सक्सेसफुल टीचर हो गए। अगर किसी को सिंगर बनना है तो ये सोचिए कि नहीं, मैं आज सिंगर बन गया हूँ। रात को सोने के टाइम पे 10 मिनट उसे रिवाइंड कीजिए और खुद के माइंड को ये याद दिलाइए कि नहीं, ये 10 मिनट सिर्फ मेरे हैं सोने के टाइम। और खुद को ये भरोसा दिलाइए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ किसी भी एज में। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बचपन से बिल्ड हो गया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आई विश कि सब अपनी हॉबी क्रिएट करें और जीवन में आगे बढ़े। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस नाइट।